जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के समय करो सफल। जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे श्री बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे।
27 तारीख की वाणी है। प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दिन में शरीर निर्वाह कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरण करो। बाबा कहते कि दिन में शरीर निर्वाह कर्म करो, लेकिन रात में बैठ ज्ञान का सिमरण करो। बाप को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्कर फिराओ तो नशा चढ़ेगा। बाबा कहते बच्ची बुद्धि में स्वदर्शन चक्कर फिराओ तो नशा चढ़ेगा। कहते हैं अपनी गोट तो नशा चढ़े। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न पूछा, माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती है? बाबा प्रश्न करते हैं, बुद्धि दूसरों की तरफ भटकती रहती है ना, और उनमें फंसी रहती है, उनकी बुद्धि को लोभ लग जाता है, उनकी बुद्धि आपसे लग जाती है, अकल का ताला लग जाता है। जिनकी बुद्धि में ताला लग जाता है गोदरेज का, दूसरों में बुद्धि फंसी रहती है, तो बाबा से बुद्धि नहीं लगती। तो उत्तर में बाबा कहते हैं, जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती। चेक भी करना है और चेंज भी करना है। अगर हमारे में ऐसी कोई कमियां हैं तो उसको चिंतन भी करना है। ये नहीं एक बार मुरली सुन लिया हमने, एक बार बात सुन ली, एक बार रिपीट कर दी तो बस बन गए हम। सारा दिन उस पर अमल करो, बार बार याद करो कि आज बाबा ने क्या कहा और हमारी अंदर ऐसी क्या कमी है जो हमें परेशान कर रही है, और हमारी कमी फिर दूसरों को भी परेशान करती है। तो चेक करें और चेंज करें। बाबा कहते वह मन मनाभव रह नहीं सकते। बाबा की याद में पहली बात तो बैठा ही नहीं जाएगा, शरीर की एकाग्रता नहीं होगी, और दूसरी बात अगर बैठ भी जाएंगे तो क्या होगा, मन मनाभव नहीं रहेंगे, सुस्ती आ जाएगी, जुटके गुटके खाते रहेंगे। फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं। श्रीमत पर न चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, अगर धोखा देते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने आप को धोखा देते हैं कि नियमित बने रहते हैं। दूसरा, हम भगवान को भी धोखा दे रहे हैं और अपने साथियों को भी धोखा दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं फिर अगर धोखा देंगे, धोखा खाएंगे तो सजाएं भी खाएंगे। आज गीत की लाइन है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? गॉड फादर को ही बुलाते हैं। बाबा कहते बच्चे गीत सुना, किसको बुलाते हैं? गॉड फादर को ही बुलाते हैं। श्री कृष्ण को नहीं, बाप को कहेंगे आओ, फिर से कंसपुरी के बदले कृष्णपुरी बनाओ। भगवान से कहते हैं कि हमारे लिए क्या बनाओ? कृष्णपुरी बनाओ। कृष्णपुरी को तो स्वर्ग कहा जाता है, ये कोई भी जानते नहीं।
क्योंकि श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। यह सब भूलें शास्त्रों से हुई हैं। अभी बाप यथार्थ बात समझाते हैं। वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा गॉड फादर है। सबको उस एक गॉड को ही याद करना है। प्यारे बाबा ने कहा, बच्चे जानते हो कि सबको, ये आवाज कर रहा है इसीलिए कि चार्जिंग नहीं है, इसमें चार्जिंग लगा दो, आवाज नहीं करेगा। तो बाबा समझा रहे हैं, भल मनुष्य क्राइस्ट बुद्ध अथवा देवताओं आदि को याद करते हैं। निकाल दो तो। याद करते हैं। हर एक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। याद करना शुरू हुआ है द्वापर से। भारत में गाया हुआ भी है क्या? बाबा के लिए बच्चे जानते हो, भारत में गाया हुआ भी है। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख का एक होए। तो बाद में ही याद करने की रस्म पड़ती है। द्वापर युग से याद करने की, बाबा कहते बच्चे, रस्म पड़ती है, क्योंकि दुख है। पहले पहले भारतवासियों ने याद शुरू किया। उन्हों को देखते दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्म स्थापक को याद करने लग पड़ते हैं। बाप भी धर्म स्थापन करने वाला है, परंतु मनुष्यों ने बाप को भूल श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। लक्ष्मी नारायण के धर्म का उन्हें पता नहीं है। किसी को भी बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के धर्म का पता ही नहीं है कि इसी धरती पर थे और राज्य करते थे। याद तो न लक्ष्मी नारायण को न श्री कृष्ण को करना है, याद एक बाप को करना है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। जानते हो, बाबा कह रहे बच्चे, याद तो एक ही बाप को करना है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। फिर जब यह भक्ति मार्ग में शिव की पूजा करने लगते हैं तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। उनको याद करते हैं। उनको देख वह भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। यह भूल जाते हैं कि यह देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया। बाबा समझा रहे हैं कि भूल जाते हैं कि देवी देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया। हम लिख सकते हैं कि गीता का सरमोनाइजर श्री कृष्ण नहीं, शिव बाबा है स्थापक। वह है निराकार। ये वंडरफुल बात हुई ना। किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं है। वह स्टार है। सब जगह शिव के मंदिर हैं तो वह समझते हैं कि इतना बड़ा है, अखंड ज्योति तत्व है, परंतु वह तो मह तत्व में रहते हैं। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? मह तत्व माना परम धाम में रहते हैं, जहां आत्माएं रहती हैं। आत्मा का रूप बरोबर कैसा है? स्टार मुआफिक है। परम पिता परमात्मा भी स्टार है, परंतु वह नॉलेजफुल बीज रूप होने के कारण उनमें ताकत है। आत्माओं का पिता बीज परमात्मा को कहेंगे। जानते हो, बाबा समझा रहे कि आत्माओं का पिता परमात्मा बीज को कहेंगे। है वह निराकार। मनुष्य को तो ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कह न सके, इसलिए समझाने वाले बच्चों में अथॉरिटी चाहिए। जिनकी बुद्धि विशाल हो
तुम सब में मुख्य है मम्मा, वंदे मातरम भी गाया हुआ है। बाबा ने कहा जानते हो वंदे मातरम भी गाया हुआ है। कन्याओं द्वारा बाण मरवाए अधर कन्या कुमारी कन्या का राज कहाँ है नहीं, सिर्फ मंदिर से ही सिद्ध होता है। जगदम्बा भी बरोबर है, परंतु वे जानते नहीं कि वह कौन है। देखो प्यारे बाबा ने कहा जानते हो मंदिर तो सबके बने हुए हैं, हमारे सब देवी देवताएं हैं, लेकिन उनके विषय में उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं है। बाप कहते मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। ड्रामा में क्या है ये मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। देखो प्यारे बाबा ने कहा कि ड्रामा में क्या है यह मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। यह बेहद का ड्रामा है, इसके हम एक्टर हैं। संसार क्या है? बेहद का ड्रामा है और हम आत्माएं क्या हैं? इसके एक्टर पार्टधारी हैं। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। जिनकी बुद्धि में यह रहता है उन्हें बहुत नशा रहता है। जिनकी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहता है, बाबा कहे बच्चे उन्हें बड़ा नशा रहता है। सारा दिन शरीर निर्वाह किया, रात को बैठ स्मृति में लाओ। ये ड्रामा कैसे चक्कर लगाता है, यही मनमना भाव है। परंतु माया रात को भी बैठने नहीं देती है। बाबा समझा रहे बच्चे माया ऐसी दुस्तर है जो रात को भी बैठने नहीं देती है। चलो रात को तो नहीं बैठने देती है, कोई बात नहीं, पर दिन में तो बैठने देती है, मुरली में बैठने देती है। बाबा कह रहे हैं देखो कि माया बैठने नहीं देती है। एक्टर्स की बुद्धि में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए ना, परंतु है बड़ा मुश्किल। कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं पार्टधारी एक्टर्स। बाबा समझा रहे बच्चे कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं, तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। अगर फंस जाते हैं कहीं, बाबा कहते हैं किसी भी विकार के वश हो जाते हैं, तो बाबा बुद्धि का ताला ही बंद कर देते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है, अच्छी पढ़ाई वाले फिर तनख्वाह भी अच्छी लेते हैं ना। यह पढ़ाई है, परंतु बाहर जाने से भूल जाते हैं, फिर अपनी मत पर चल पड़ते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। देखो प्यारे बाबा ने क्या कहा, बच्चे श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। यह है पतित दुनिया, विकार को पॉइजन कहा जाता है, जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते हैं। यह रावण राज्य शुरू ही होता है द्वापर से। यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। श्रीमत पर चले तो धारणा भी हो। देखो प्यारे बाबा ने कहा बच्चे श्रीमत पर चले तो ज्ञान की धारणा भी हो। बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है, सब दुखी हो रेडी मारेंगे। हे भगवान रहम करो, त्राही त्राही करते समय भगवान को याद करेंगे। देखो प्यारे बाबा ने कहा जानते हो कि त्राही त्राही करते समय भगवान को याद करेंगे। पार्टीशन के समय कितना याद करते थे, हे भगवान रहम करो, रक्षा करो। अब रक्षा क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे बच्चे बताओ कि भगवान हमारी रक्षा क्या करेंगे? रक्षा करने वाले को ही जानते नहीं,
तो रक्षा करेंगे कैसे? अभी बाप आया है, परंतु मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। देखो प्यारे बाबा ने कहा, जानते हो अभी बाप आया है और मुश्किल ही किसकी बुद्धि में बैठता है। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे सर्विस करो, यह श्रीमत बाप की मिलती है। दीदी जी क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, सावधान। कोई भी हेरा फेरी चालाकी, बाबा कहते ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते। ये भी कैसा वंडर है, कितनी समझने की बातें हैं। सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धि में रहे, यह भी उनका रथ साथी ठहराना। बाबा देखते हैं बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि हैं और कल संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती है। तो बाबा इसमें क्या कर सकते हैं? तुम ज्ञान में आए, सरेंडर हुए तो तुम ट्रस्टी ठहरे। बाबा कहते तुम ज्ञान में आए, सरेंडर हुए तो तुम क्या ठहरे? ट्रस्टी, निमित्त। तुम क्यों फिक्र करते हो? सरेंडर किया, फिर सर्विस भी करनी है तो रिटर्न में मिलेगा। बाबा कहते सेवा करेंगे तो रिटर्न में मिलेगा। अगर सरेंडर हुआ है, सर्विस नहीं करता तो भी उनको खिलाना तो पड़े। तो उन पैसों से खाते खाते अपना खत्म कर लेते हैं। बाबा कहना जानते हो, सर्विस करते नहीं, तुम्हें सर्विस करनी है मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की। देखो प्यारे बाबा ने कहा तुम्हें सेवा करनी है मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की। मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करनी है जिससे मनुष्य बहुत ऊंचे बने। सर्विस नहीं करते तो जाकर क्या बनेंगे? बाबा कहते अगर सर्विस नहीं करते तो जाकर के दास दासियां बनेंगे। जो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका मान भी ऊंचा होता है। जो बहनें एक्टिव होती हैं, बहुत सर्विसेबल होती हैं, तो उनका कितना मान होता है। और जो नापास होंगे क्या होगा? बाबा कहते जो नापास होंगे वह जाकर दास दासियां बनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और बरसा लो, बस यह मन मनाभव अक्षरी राइट है। ओशन ऑफ नॉलेज कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे श्री कृष्ण कह न सके, बाप ही कहते हैं मामेकम याद करो और भविष्य राजपद को याद करो। बाबा कहते बच्चे क्या करो? मामेकम याद करो और भविष्य राज्य पद को भी याद करो। तो क्या होगा? और क्या होगा? बाबा कहते हैं यह राजयोग है ना, इससे प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। यह तुम ही समझा सकते हो। याद करने से भी कर्म विनाश होंगे। और बाबा कहते ये बात तुम ही समझा सकते हो। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल तीखे हैं उन्हों को बुलाया जाता है, समझा जाता है यह होशियार हैंड्स हैं। बच्चों को योग युक्त बनना है। बाबा क्या कह रहे हैं? क्या बनना है? बनना है। तो पहले तो इसको हटा दो, सबको हटा दो बिल्कुल।
बाबा कहता पहले तो योग युक्त बनना है। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं, तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं, ट्रिब्यूनल भी बैठती है ना, सजाएं खानी पड़ती है, धर्मराज की कचहरी बैठती है ना। जैसे यहाँ मीटिंग करते हैं ना, कोई ने गलत काम किया, कुछ हुआ तो मीटिंग करेंगे, फिर उसमें निर्धारित होगा है कि इस कर्म की इनको ये सजा मिलनी चाहिए। ऐसे ही बाबा धर्मराज है तो बाबा के यहाँ बाबा कहते हैं ट्रिब्यूनल बैठती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास। बच्चों को पहले पहले समझानी देनी है बाप की। बेहद का बाप ही हमको पढ़ाते हैं। देखो प्यारे बाबा ने कहा बच्चे पहले पहले समझानी देनी है बेहद के बाप की, और बाप ही हमको पढ़ाते हैं। गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं। उन्हें समझाना है कि भगवान तो निराकार को कहा जाता है, देहधारी तो बहुत हैं, बिगर देह है ही एक। बाबा कहता देहधारी तो बहुत हैं लेकिन बिगर देह है ही एक। विदेही कौन है? एक परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, वह है ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा। ये अच्छी रीति बुद्धि में बैठाओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, जानते हो कि बेहद के बाप से हमें क्या मिलता है? बेहद का वर्षा मिलता है। वही ऊंचे से ऊंचा निराकार परम पिता परमात्मा है। वह है बेहद का बाप और यह है हद का बाप। एक है बेहद का बाप और एक है हद का बाप। तो वह है बाबा कहते हैं और कोई 21 जन्मों का वर्षा नहीं देते हैं। ऐसा भी कोई बाप नहीं जिससे अमर पद मिले। ऐसा कोई बाप है दुनिया में जो हमें अमर बना दे, अमर पद दे? केवल एक ही विदेही बाप है। अमर लोक है सतयुग और ये है मृत्यु लोक। कलयुग को कहेंगे मृत्यु लोक। अकाले मृत्यु होती रहती है। तो बाप का परिचय देने से समझेंगे बाप से वर्षा मिलता है, जिसको देवी स्वराज्य कहा जाता है। वह बाप है ही देते हैं। वही पतित पावन गाया जाता है। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। सर पे जन्म जन्मांतर पापों का बोझा है। बाबा कहता बच्चे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और आत्मा कैसी बन जाएगी? पवित्र। तो पहले पहले बाबा कहते ये परिचय सबको देना है, पक्का कराना है। जब पक्का समझ जाए तब बाप से वर्षा मिले। इसमें माया भुलाती बहुत है। देखो बाबा कह रहे हैं बच्चे माया क्या करती है? भुलाती बहुत है। तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की, फिर भूल जाते हो। शिव बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे। चार्जिंग लगाओ। अच्छा, अभी बाबा ने एक दिन कहा था कि मुरली चल रही थी बाबा की, कल ही मुरली में था, डायमंड हॉल में मुरली बाबा की चल रही थी। तो माइक चलते चलते बंद हो गया। तो बाबा ने कहा बच्चे कोई बात नहीं, ये भी एक खेल है और डिस्टर्ब नहीं होना।
तो शिव बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे। वह बाबा इनके द्वारा बताते हैं, बच्चे मुझे याद करो, फिर भी धंधे आदि में भूल जाते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए, यही मेहनत की बात है। देखो प्यारे बाबा ने कहा बच्चे भूलना नहीं चाहिए और यही है मेहनत की बात। बाप को याद करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। बाबा को याद करते करते बाबा कहता बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। कर्मातीत अवस्था वालों को कहा जाता है फरिश्ता। तो ये पक्का याद करो, कैसे किसको समझाएं। पक्का निश्चय भी हो कि हम भाइयों को आत्माओं को समझाते हैं। प्यारे बाबा ने कहा कि तुम्हें पक्का निश्चय हो कि हम किसको समझाते हैं, भाइयों को आत्माओं को समझाते हैं। सबको बाप का पैगाम देना है। कई कहते हैं बाबा पास चलूं दीदार करूं, परंतु इसमें दीदार आदि की तो बात ही नहीं है। भगवान आकर सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं कि तुम मुझे अपने निराकार बाप को याद करो। याद करने से सब पाप कट जाते हैं। देखो बाबा कहते बच्चे सर पे जन्म जन्मांतर पापों का बोझा है, याद करने से पाप कट जाते हैं। कहाँ भी धंधे आदि में बैठे घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। बाप ने हुक्म दिया है मुझे याद करो। बाबा ने क्या हुक्म दिया है, बच्चे मुझे याद करो। निरंतर याद करने वाले ही विन करेंगे, याद नहीं करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। यह पढ़ाई है ही, बाबा समझा रहे हैं बच्चे, ये पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनाने वाली। जो एक बाप ही पढ़ाते हैं तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है, तो बाबा कहते 84 जन्मों को चक्कर को भी याद करना है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए क्या करना है, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी है, न कि आंखें बंद करनी है। बाबा कहते मेहनत करनी है, वह अंत में होनी है। अंत कोई की भी, बाबा कहते अंत कोई भी समय आ सकती है, इसीलिए पुरुषार्थ लगातार करना है। अंत कोई भी समय आ सकती है, इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हें क्या करना है, लगातार पुरुषार्थ करना है। नित्य तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे। लौकिक बाप तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो तो पाप कटेंगे। यह तो बेहद का बाप ही कहते हैं बच्चे मुझ एक की याद में रहो तो सब पाप कट जाएंगे। शिव बाबा कहते बच्चे मुझे एक की याद में रहो तो सब पाप तुम्हारे कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये धंधा तो खुशी से करना चाहिए ना, पावन बनने का धंधा तो बाबा कहता बच्चे खुशी से करना चाहिए ना। भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है। याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे तो अच्छा है, तुम्हारा ही कल्याण है। अपने को देखना है, बाबा को कितना समय याद करता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट। नमस्ते नमस्ते। आँख खोल के। तो धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, पहली पॉइंट, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी है। मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की बाबा कहता बच्चे क्या करनी है, रूहानी सर्विस करनी है।
कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ट्रस्टी होकर रहना है, ट्रस्टी निमित्त बन करके रहना है। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाहक कर्म करते भी बाप को याद करना है। श्रीमत में अपना कल्याण समझ चलते रहना है, अपनी मत नहीं चलानी है। देखो प्यारे बाबा ने कहा कि श्रीमत में ही अपना कल्याण समझ चलते रहना है, अपनी मत नहीं चलानी है। मन मत बहुत चलाते हैं ना, बाबा कहता अपनी मत नहीं चलानी, बाबा की श्रीमत पर चलना है। आज का वरदान है, मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मनसा और वाचा की बोलेंगे, मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अच्छा, तो बाबा ने स्पष्ट किया, अब ऐसे ही करना है। हाँ, अच्छा, स्पष्ट किया बाबा ने, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले। बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। वे इसमें लूज नहीं होते। उन्हें ये स्लोगन सदा याद रहता है कि कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। उनका हर बोल योग युक्त, युक्ति युक्त होता। वे आवश्यक बोल ही बोलते, व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते। वे सदा एकांत प्रिय रहते हैं। बाबा कह रहा, जानते हो, सदा एकांत प्रिय रहते हैं। आज का स्लोगन है, संपूर्ण नष्टो मोहा वह है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। देखो कितनी अच्छी बात कही, संपूर्ण नष्टो मोहा वह है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मन के अशांति का कारण है कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। हेडलाइन है, मन के अशांति का कारण है कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। वास्तव में हरेक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जाए। इसीलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। बाबा कहते हैं तुम्हारे मन को ये सोच चलना जरूरी है कि मन की अशांति का कारण क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधनों में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते हैं। जब तक कर्म बंधन से नहीं छूटेंगे, तब तक बाबा कहते मन की अशांति से नहीं छूट सकते। तो जब कर्म बंधन टूट जाता, तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है, यह कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है? यह तो हम जानते हैं, कोई भी मनुष्यात्मा किसी भी मनुष्यात्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से
कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। तो जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ और मेरा असली गुण क्या है, मैं किसकी संतान हूँ और मेरा असली गुण क्या है, तो जब यह बुद्धि में आ जाए तब ही कर्म बंधन टूटे। बाबा कहता जब ये बुद्धि में आ जाए तब कर्म बंधन टूटे। अब ये नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज प्यारे श्री बाबा की मुरली के मधुर महावाक्य सुने। बाबा ने हेडलाइन में कहा, दिन में शरीर निर्वात कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरण करो, बाप को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्कर फिराओ तो नशा चढ़ेगा। कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े। जितना हम चिंतन मंथन करेंगे उतना ही नशा चढ़ेगा। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, माया किन बच्चों को याद में रहने ही नहीं देती है? माया किन बच्चों को याद में रहने नहीं देती है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, जिनकी बुद्धि कहाँ न कहाँ फंसी रहती है, बाबा की याद में नहीं रहते। और आज का 27 नवंबर का विचार है, मानसिक शांति का आनंद प्राप्त करने के लिए मन को व्यर्थ की उलझनों में फंसने नहीं दो। मानसिक शांति का आनंद प्राप्त करने के लिए मन को व्यर्थ की उलझनों में फंसने नहीं दो। ओम शांति।
शांति। शांति शांति। ओम शांति। सारे